नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। दांतों का दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि हम इससे परेशान हो जाते हैं और सिर्फ दांतों ही नहीं, मुंह में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिन्हें हम ना चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं समस्याओं पर आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। तो आपका हेल्थ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इसी शो के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। गुप्ता डेंटोफेशियल क्लिनिक के डॉक्टर के गुप्ता आज हमसे जुड़ चुके हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू। मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया है कि मुंह में हमें कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, फिर वो चाहे दांतों में दर्द हो, दांतों से दुर्गंध आना हो या फिर गम्स ब्लीडिंग होना हो, इन सभी समस्याओं से कहीं ना कहीं हम घिरे रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर आधारित है। तो विस्तार से बात करेंगे कि दांतों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए और सही समय पर उपचार कैसे लिया जाए। तो बहुत कॉमन सा सवाल है कि डॉक्टर के गुप्ता की लगातार लोग पूछते रहते हैं कि उनके दांतों में दर्द होता है, वो चाहे बच्चे हो या बड़े, और जब दांतों में दर्द होता है तो क्यों दर्द होता है, इसके लिए क्या उपचार करें और सही समय क्या है इलाज के लिए। देखिए, सही समय उपचार के लिए जो आपने कहा ये बहुत आवश्यक है। दांतों में दर्द जो होता है वो कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती कि अचानक आप उठे और दांत में दर्द हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू होता है। दांतों में दर्द होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो दांतों में कैरीज का लगना, या जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कीड़ा लगना, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दांतों की हड्डी गल जाना या पायरिया होना, दांतों को हिलना हुआ, ब्लीडिंग होना। बट इन सब समस्याओं में दर्द तो बहुत बाद में होता है, देर की स्टेज में होता है, जब समस्या आपकी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। बट दर्द होने से पहले बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो पेशेंट को आते हैं बट वो लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे दांत में दर्द होने से पहले शुरू में पहले पानी लगना शुरू होगा जी। सबसे पहले ठंडा पानी लगेगा, वो थोड़ी देर के लिए लगेगा। जैसे आपने पानी पिया तो एकदम से आपको सेंसिटिविटी होगी या एक करंट सा लगेगा थोड़ी देर के लिए। बट होता क्या है, जितनी देर में आप दर्द महसूस करते हो उतनी देर में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से करके इग्नोरेंस होती रहती है, जिसके समस्या टलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर दर्द होता है गर्म पानी से जी। तब भी टलती रहती है। लोग मेडिकल स्टोर से या इधर वगैरह से दवा वगैरह लेके खा लेते हैं। उसके बाद जो दर्द होती है फिर वो बहुत भयंकर होता है, जिसको हम लोग पल्पाइटिस कहते हैं, जिसमें जो इन्फेक्शन होता है दांतों के पल्प के अंदर चला जाता है। तो वो बगैर चिकित्सकीय हेल्प के बगैर नहीं ठीक हो सकता। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस समय जो इलाज बताता है फिर वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी या निकालना भी पड़ सकता है दांत को। तब लोगों को लगता है कि दांत के दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गया या मेरा नुकसान हो गया या ज़्यादा खर्चीला हो गया। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जिस समय शुरुआती समस्या होती है, जब समस्या बहुत थोड़ी सी होती है, छोटी सी, जिसमें सिर्फ पानी लग रहा है या हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, अगर उसी समय आप डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो आपकी समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक बर्डन भी आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा और आपके दांत की लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी चेकअप ज़्यादा जरूरी है। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप दर्द का इलाज वेट मत करिए, बल्कि आप हर साल 6 महीने पे डेंटिस्ट को एक रूटीन चेकअप में जाइए। कोई समस्या क्या होती है उस समय अगर नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है, अगर हो रही है तो उसको अर्लीस्ट चेक किया जा सकता है, तो वहाँ से आपका नुकसान कम होता है। जी ठीक है। तो हमने जाना कि दांतों में दर्द क्यों होता है, क्या वजह है, और अगर दांतों में दर्द है तो सही समय क्या है उपचार कराने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये मिथ है या सही है, लेकिन लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं कि गर्मियों की जगह सर्दियों में दांतों में दर्द ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसा भी है डॉक्टर के गुप्ता कि गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में दांतों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, कुछ मिथ भी है। एक्चुअली दांत तो वही है, दर्द होता ही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सर्दियों में इन जनरल जो है टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है, तो जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे जब आप पानी लेते हैं तो आपको सेंसिटिविटी या दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जाड़ों में वो पानी को गुनगुना करके या गर्म करके पीते हैं ताकि उनकी तकलीफ कम हो। तो समस्या तो वही रहती है। बट जाड़े में क्या होता है कि चूंकि ओवरऑल टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, पानी का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब पानी ज़्यादा ठंडा होता है, जितना बॉडी आपका बियर कर सकती है उससे ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको नर्व में पेन ज़्यादा होता है या सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमने जाना कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि सर्दियों में जो दांतों का दर्द है वो बढ़ जाता है गर्मियों की अपेक्षा। अब बात करेंगे कि जो
दांतों से दुर्गंध आती है, दांतों में दर्द के बाद होता है कि मुंह से दुर्गंध आती है, और ये दुर्गंध कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले तो हम प्राइमरी में इस ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कब हमें ध्यान देना होगा कि हमारे मुंह से जो दुर्गंध आ रही है, कब जाके ये हमारे लिए खतरा बन सकती है? देखिए, दुर्गंध आना एक बहुत कॉमन समस्या है, और दुर्गंध आने के कारण जो होते हैं वो मुंह में गंदगी का ही जमा होना है। 90% केसेज में क्या होता है कि मुंह में गंदगी जमा होती है। 10% केसेज में क्या होता है कि उसका कारण जो होता है रिमोट होता है, मुंह में नहीं होता है। आपके ईएनटी की प्रॉब्लम है या कुछ जीआई प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी दुर्गंध आता है। बट ज़्यादातर समस्या मुंह में होता है कि मुंह के अंदर कोई दांत सड़ रहा है, या आपको पायरिया है, या आपकी हड्डी डिजॉल्व हो रही है, या सबसे कॉमन जो प्लाक कहते हैं, जो दांतों के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जम जाता है, वो लंबे समय तक ना निकाले, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी मुंह में बदबू आती है, या कोई आदमी डायबिटिक है तो उसमें भी जब कीटोसिस वगैरह होती है तो उसकी वजह से तो बदबू आने के कारण तो बहुत सारे होते हैं। कुछ सिस्टमिक कारण होते हैं, कुछ लोकल कारण होते हैं। लोकल कारण को हम लोग आइडेंटिफाई करके क्लीन करके उसको साफ करते हैं। उसके लिए स्केलिंग, रूट प्लानिंग, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। और जो रिमोट कारण होता है उसके लिए अगर संबंधित स्पेशलिस्ट को रिफ़र भी कभी कभी करते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह में गंदगी जमा है तो उसको आप सफाई कराइए। गंदगी ना जमा हो उसके लिए आप रेगुलर चेकअप कराइए। दिन में 2 बार ब्रश करिए, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करिए, ताकि आपके मुंह में गंदगी ना जमा हो। मूल दुर्गंध का कारण जो होता है गंदगी होती है। तो दुर्गंध का एक ऐसा समस्या है कि यूजुअली थोड़ा सा सोशल लाइफ ऐसी होती है लोगों पे कि अगर हमारे बगल में कोई बैठा हुआ उसके मुंह से दुर्गंध आता भी है तो हम लोग सब चाहते हैं उसको कहने में कि कैसे कहें किसी को आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है तो उनको बुरा न लग जाए। तो कई बार क्या होता है कि दूसरा कोई नहीं बता सकता, तो आपके जो क्लोज कांटेक्ट में है, घर के लोग में है, उनसे आप पूछिए कि मुंह से दुर्गंध आता है कि नहीं आता है। इवन अगर वो भी नहीं बताते तो कुछ सेल्फ टेस्ट भी होते हैं, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि आपके मुंह से दुर्गंध है कि नहीं है। उसके लिए जैसे स्पून टेस्ट होता है, लीकिंग टेस्ट होता है। लीकिंग टेस्ट में क्या होता है कि आप अपनी कलाई को थोड़ा सा अपने जीभ से चाट लीजिए, फिर सूख जाए तो उसको सूंघिए, अगर वहाँ से दुर्गंध आ रहा है तो हो रहा है। या एक चम्मच लेके उससे जीभ को थोड़ा सा स्क्रैप करिए, उस पर जो डिपॉजिट आता है उसको सूंघ के देखिए, अगर उसमें बदबू आता है तो इसका मतलब कि आप में आपके मुंह में दुर्गंध का कारण मौजूद है और उसके इलाज की जरूरत है, जिसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है। जी ठीक है डॉक्टर, ये तो हो गया कि मुंह से दुर्गंध यानी कि बदबू कब आती है और क्यों आती है, वजह क्या है और इसे सही कब किया जा सकता है। लेकिन कई बार होता है कि दांतों से खून निकलने लगता है। कम उम्र में भी ऐसी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बच्चे से साथ साथ युवा और बड़ों में भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं डॉक्टर, तो इनकी क्या वजह है, इससे कैसे निजात मिल सकती है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो खून आता है उसको एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बट ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, सामान्य अवस्था में हमारे शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग से खून नहीं आना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी अभी फरवरी में से नो ब्लीडिंग टू गम एक मंथ भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मुंह से ब्लीडिंग हो, से नो टू गम ब्लीडिंग। तो गम ब्लीडिंग के कारण क्या है? पहला कारण ये है कि मसूड़े में स्वेलिंग, ठीक है, जिसका मुख्य कारण है गंदगी जमा होना, प्लाक जमा होना। जब आप ठीक से ब्रश नहीं करते हैं या रेगुलर चेकअप पे नहीं जाते हैं या मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो गंदगी जमा होती है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे खून का दौरा बढ़ जाता है। फिर आप जैसे ब्रश करते हैं या बातचीत करते हैं उस पर ब्लीडिंग होती है। कई लोगों की समस्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जब किसी से बातचीत करते हैं या इवन स्पिट करते हैं, थूकते हैं या रात को सो के उठते हैं तो उनके मुंह में ब्लीडिंग होती है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, जो कि इसकी काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है। तो इन में से किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपकी समस्या को देखेंगे किस लेवल की समस्या है। कई बार सिर्फ सफाई से ठीक हो जाती है, कई बार ब्रशिंग टेक्निक इंप्रूव करने से ठीक हो जाती है, कई बार इन सारी चीज़ों के साथ ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। स्केलिंग है या फ्लैप सर्जरी है या क्यूरेटाज है, इस टाइप की चीज़ें वो स्पेशलिस्ट ही देख के डिसाइड करेंगे जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसका इलाज करेंगे। बट रेगुलर चेकअप और रेगुलर क्लीनिंग ऑफ जो ये प्लाक है वो आपके लिए जरूरी है। और ये प्लाक ऐसी चीज है जैसे आप एक बार ब्रश करते हैं, ब्रश करने के कुछ ही मिनटों के अंदर वो दोबारा जमना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए किसी चीज की बाहर से आने की जरूरत नहीं होती। प्लाक जमने का कारण जो होता है वो सारी चीजें आपके मुंह में ही उपस्थित होती हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है, सलाइवा होता है, बैक्टीरिया और सलाइवा के प्रेजेंस में धीरे धीरे प्लाक बनता है। उस प्लाक को रिमूव करने के लिए बेस्ट तरीका होता है ब्रशिंग। ब्रशिंग से हम लोग 80% प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए
और 20% क्लीनिंग जो होती है वो ब्रशिंग से नहीं हो पाती है। तो कुछ लोगों में उसके लिए डेंटल फ्लॉस या इंटरडेंटल क्लींजिंग एड जो दांतों के बीच की जो सफाई होती है जो नॉर्मल ब्रश से नहीं हो पाती है, उसके लिए भी हम उनको ट्रेन करते हैं या बताते हैं कि कैसे करना है, उसको सिखाते हैं। तो मुख्य कारण जो है ब्लीडिंग का है बेसिकली गंदगी ही है, जिसके लिए आपको एक डेंटिस्ट को देखना चाहिए जो आपके लिए साफ सफाई का सही तरीका बता पाए और उसको फॉलो करें। जी ठीक है डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम रोकते हैं कि हमें आपको टॉफी चॉकलेट नहीं खाने देना है वरना कीड़े लग जाएंगे, तो क्या कीड़े लगने का वजह यही होती है कि ज़्यादा मीठा खाना, या फिर बच्चों के साथ साथ कई बार बड़ों में भी कीड़े लग जाते हैं? क्या वजह है और कैसे बचें अगर कीड़े लग जाएं, तो फिर छुटकारा कैसे मिलेगा इन सभी चीज़ों से? आपने जो ये सवाल पूछा बड़े और बच्चों में, जी कीड़े लगने का जो कारण है, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, कारण तो एक ही है जी। वो कारण है प्लाक का या गंदगी का या फूड पार्टिकल का दांत के सरफेस पे ज्यादा देर तक रहना। जी। जब कोई भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो खाना आपके दांतों के बीच में अगर चिपक गया तो यूजुअली हम ब्रश करते हैं तो खाना हट जाता है, लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करते हैं वो खाना फंसा रहता है। मुंह के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जी। जो उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं। जब उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एसिड होता है। जी। चूंकि खाना दांत से चिपका रहता है, वहां पे जो एसिड बनता है तो उस एसिड से क्या होता है कि दांतों की जो हार्ड सरफेस होती है उसका डिमिनरलाइजेशन होता है, जिससे पहले शुरू में एक छोटा सा सुराख बनेगा। उस स्टेज पे आपको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म पानी लगना लगेगा, लेकिन अगर उस स्टेज को आप इग्नोर करेंगे, उस स्टेज पे इलाज नहीं कराएंगे, तो वो जब समस्या डेंटिन के थ्रू होते हुए ज़्यादा पल्प में चली जाएगी तब आपको भयंकर दर्द होगा। पहले ठंडा पानी लगेगा, फिर गर्म पानी लगेगा, फिर कभी कभी दर्द होगा, फिर कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द होगा कि जो सामान्यतः दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दांत सड़ने का कारण दोनों में यही है। उनसे उपचार का कारण यह है कि आप नियमित हर 6 महीने पर डेंटिस्ट को दिखाएं। तो पहली बात, अगर ठीक से साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरी बात, अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है तो शुरुआती स्टेज में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेंगे तो वहीं पर उनका इलाज किया जा सकता है। तो उसमें आपका समय भी कम लगेगा, आपको कष्ट भी कम होगा, दांतों की आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और हर तरह से फायदा है। जी तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बेहतर उपचार, उच्च स्तरीय उपकरण, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजधानी लखनऊ का विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थान एराइज हॉस्पिटल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ। पैरामेडिकल्स कोर्सेज के लिए प्रदेश का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। युवाओं के सपनों को जहां मिलती है उड़ान, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुने बाबा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, देवा रोड, मटियारी, चिन्हट, लखनऊ। अगर आपको भी सताता है हड्डियों का दर्द तो हम करेंगे उसका पूरा इलाज। आइए हमारे पास ऑर्थो एंड न्यूरो पेन क्लिनिक C2199 C ब्लॉक, इंदिरा नगर, निकट लेबर अड्डा चौराहा, लखनऊ। तो ब्रेक के इस बार एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले से। तो अभी हमने बात की कि अगर दांत में कीड़े लग जाते हैं, फिर वो चाहे बच्चे हो या फिर बड़े, तो क्या इलाज करना चाहिए, क्या कारण है और क्या उपचार है, डॉक्टर ने हमें ये बताया। लेकिन कई बार डॉक्टर गुप्ता ये सवाल आता है कि बच्चों के दूध के दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं तो क्या उन्हें नज़रअंदाज करना सही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नज़रअंदाज तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, दांत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी खाना खाते हैं जी। बच्चा भी खाना खाता है, बड़ा भी खाना खाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो खाने की पाचन प्रक्रिया होती है, डाइजेशन होती है, वो आपके मुंह से ही चालू हो जाती है। जब किसी खाने को आप मुंह में ठीक से चबाते हैं, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में मिक्स होता है, एक पेस्ट टाइप का बनता है, उसमें आपका सलाइवा मिक्स होता है, कुछ एंजाइम सलाइवा के अंदर होते हैं जो खाने को वहीं से डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। और पूरा चबाया वो खाना जब पेट के अंदर जाता है तो बाकी गैस्ट्रिक जूसेस उससे रिएक्ट करते हैं,
फिर उससे जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जी। लेकिन अगर आपने खाना चबाया नहीं, सिर्फ निगल लिया, तो उसका डाइजेशन शुरू नहीं हुआ। तो वो आपने निगल लिया, खाना शरीर में गया, चूंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो उससे कोई चीज़ आपके बॉडी में जाएगी नहीं, वो खाना ऐसे आपका बाहर निकल गया। तो खाना चबाना बहुत जरूरी है, और चबाने के लिए दांत का होना बहुत जरूरी है। अब वो चाहे बच्चे का दांत हो चाहे बड़े का दांत हो। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि बच्चे के मिल्क टीथ है या दूध के दांत है, थोड़े दिन में गिर जाएंगे, परमानेंट आ जाएंगे, इसमें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसी बड़ी कॉमन समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा किस दांतों से जमाएगा? क्योंकि बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं वो 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं, और लगभग 2.5-3 साल तक उसके सारे 20 दांत करीब करीब निकल आते हैं। जी। फिर ये 2.5 साल से लेके 6 साल तक का पीरियड जो होता है उसमें पूरे दूध के दांत होते हैं। तो कहने का मतलब शुरू के 6 महीने से लेके डॉक्टर्स आजकल अलाउ करते हैं 6 महीने के बाद बच्चों को थोड़ा फूड चबाने वाला देना चाहिए, जैसे दाल चबा लिया और चीज़ें स्टफा लिया, पेस्ट वगैरह बना के, या खाना जो घरेलू खाना जो पेरेंट्स खाते हैं वो बच्चे को भी 6 महीने के बाद देना चाहिए। तो बच्चे के अगर दांत नहीं होंगे तो चबाएगा कैसे? चबाएगा नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो ये दूध के दांत आपके 6 साल तक काम करते हैं। फिर 6 साल के बाद ऐसी अवस्था होती है कि उसके बाद परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। तो 6 साल से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग मिक्स डेंटिशन कहते हैं। उसमें दूध के कुछ दांत गिरते रहते हैं, परमानेंट दांत आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई दांत, जिसको मान लीजिए कि दूध का दांत है जिसको गिरना था 8 साल की उम्र में, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने इलाज नहीं कराया, वो दांत 4 साल की उम्र में निकालना पड़ गया, तो 4 साल से 8 साल तक वो दांत अनुपस्थित रहेगा। तो उसके एब्सेंट में वो खाना कैसे चबाएगा? एक दांत हो तो चले समस्या चल जाएगी, लेकिन कई बच्चों में ऐसा देखा गया है उनके बहुत सारे दांत सड़ गए, टूट गए, उनके पास दांत ही नहीं है, परेशान है, खाना चबा नहीं पाते, पेरेंट्स परेशान होते हैं, और परमानेंट दांत आने में भी टाइम है। तो वो पीरियड इग्नोरेंस के कारण होता है। इसलिए बच्चों का भी दांत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बड़ों का है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। खाना चबाने के लिए दांत का प्रेजेंस रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए चाहे बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो, सबके दांतों की देखभाल जरूरी है। इसलिए सही समय पर चेकअप कराएं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसी समय उसका इलाज कराएं। ठीक है, तो हमने जाना कि अगर दूध के दांतों में भी कीड़े लग जाते हैं तो आपको इससे कैसे बचना है, अगर लग गए हैं तो आगे क्या ध्यान रखना है, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही समय पर आपने सही इलाज नहीं किया, उपचार नहीं किया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि दाढ़ निकल जाती है और ऐसे में लोग कहते हैं कि मसाला भरवा लो। तो ये मसाला भरवाना कितना कारगर होता है? क्या मसाला भरवाने से कोई नुकसान होता है या फिर ये सही होता है? देखिए, दाढ़ निकल जाने का तो ये मतलब हो गया कि आपने दांत निकलवा दिया, या तो निकलवा दिया या किसी वजह से निकल गया, या इतना ज़्यादा खराब हो गया था निकल गया, तो निकले। और जहाँ तक मसाला भरने की बात कर रहे हैं उसको मैं समझता हूँ कि फिलिंग या रेस्टोरेशन की बात होती है। तो जब किसी दांत में कोई कैरीज होती है तो इनिशियल स्टेज में जब तक वो बहुत डीप नहीं होती है, पेन नहीं हुआ होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है या छोटी सी कैविटी होती है, तब तो उसमें क्लीनिंग करके फिलिंग कर दिया जाता है और वो प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है और आपका दांत सुरक्षित हो जाता है। आप भविष्य में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा सड़ जाता है, ज़्यादा डीपर एरिया में चला जाता है, पल्प में चला जाता है, पल्पाइटिस हो गई या पेरिएपिस हो गया, या आपके स्वेलिंग इतनी हो गई, पस बन गया, हड्डी गल रही है, तो उस केस में दांत निकलवाना पड़ता है। अगर आपने दांत एक बार ओरिजिनल दांत निकलवा दिया तो उसको लगवाने के लिए फिर आपको जो आर्टिफिशियल तरीके हैं, कृत्रिम तरीके हैं, उनके ऊपर जाना पड़ेगा। कृत्रिम तरीके 2 तरह के होते हैं दांत लगाने का। एक होता है निकालने लगाने वाला दांत, या इसको बोलते हैं हम लोग रिमूवल डेंचर। रिमूवल डेंचर में भी 2 तरह का होता है। अगर 1-2 दांत या 3 दांत या कुछ दांतों का है तो उसको पार्शियल डेंचर बोलते हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर। और कई लोगों में आपने देखा होगा जो एजिंग की वजह से सारे दांत निकल जाते हैं तो उसमें कंप्लीट डेंचर लगता है, या जिसको आम बोलचाल की भाषा में बतीसी या डेंचर बोलते हैं। तो ये निकालने लगाने वाले दांत हो गए जो 2 तरह के होते हैं। फिर फिक्स दांत लगते हैं। फिक्स दांत में भी एक ब्रिज होता है, एक इम्प्लांट होता है। ब्रिज में बेसिकली क्या होता है, जो दांत निकल जाता है उसके अगल बगल के जो दांत होते हैं उनको यूज करके उनके सारे दांत फिक्स किया जाता है, उसको ब्रिज बोलते हैं। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। डेंटल इम्प्लांट में क्या होता है कि टाइटेनियम का इम्प्लांट होता है जिसको हम लोग बोन में फिक्स कर देते हैं, तो बोन के साथ वो फ्यूज होकर रूट जैसा बन जाता है। फिर उसके ऊपर एक सुपरा स्ट्रक्चर या इम्प्लांट प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, तो दैट एक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट नेचुरल टूथ। तो वो नेचुरल टूथ के काफ़ी नज़दीक है। तो ये सब तरीके हैं निकले हुए दांत को रिप्लेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने जाना कि अगर दांत निकल जाते हैं उसके बाद जो मसाला भरते हैं कितना सही है, और मसाले भरने के नुकसान है या फिर फ़ायदे, ये भी डॉक्टर ने बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो हमें बहुत ख़राब लगता है वहाँ पे हंसने में या बोलने में, तो हम संकोच करते हैं। तो ऐसे में कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और सलाह लेते हैं कि हमें टेढ़े मेढ़े दांत कैसे सही कराने हैं। बिल्कुल सही। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है और खूब होता है। अब
आजकल लोग कॉन्शियस हैं, हर आदमी अपने लुक को लेके थोड़ा सा अलर्ट है, हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है और उसका अधिकार भी है। तो अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो बेसिकली टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज एक सही समय पर शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग में 12 साल के बाद करते हैं, बट कुछ केसेज में 12 साल से पहले भी हो सकता है, कुछ स्पेशल केसेज में। बट ज़्यादातर केसेज में जब दूध के दांत गिर जाते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं जो कि यूजुअली 12 साल पे आ जाते हैं, तो उसके टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करते हैं जिसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें बेसिकली दांत में आपने देखा होगा ब्रेसेस वगैरह लगते हैं जिससे दांतों को मूवमेंट कराया जाता है। बहुत से लोग आजकल ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते, या आजकल एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी होता है कि जैसे अब बड़े हो गए, किसी कारणवश से उन्होंने बचपन में या छोटी अवस्था में ब्रेसेस नहीं लगवाया, लेकिन अब वो कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कुछ काम करते हैं, वो अपने दांत ठीक भी कराना चाहते हैं बट ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हैं कि लोग वर्क प्लेस पे क्या कहेंगे, करे आप क्या बच्चों की तरह आप ये करा रहे हैं। तो उनके लिए आजकल एलाइनर हमारे पास आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इट्स लाइक अ ट्रे, एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होता है, उसके आप अपने मुंह में पहन लेते हैं दांतों पे, और वो ट्रे ही आपके दांतों को आगे पीछे करता है धीरे धीरे जैसी जरूरत होती है, जिन दांतों को ले जाना होता है। और ट्रे रिमूवेबल होता है, आपको दिन में 18 से 20 घंटा वो ट्रे पहनना होता है, बाकी समय निकाल देना होता है। तो उसको खाते पीते समय निकाल सकते हैं, बाकी समय ट्रे पहनते हैं। चूंकि ट्रे ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें कुछ आपको ऐसा दिखता नहीं, देखने वाला कोई नहीं समझ पाएगा कि आपका कोई इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उससे टेढ़े मेढ़े दांतों का आपका इलाज भी हो जाएगा। और हर 15-20 दिन पे एक ट्रे बदलना होता है। कितने ट्रे लगेंगे, कैसे लगेंगे, उसके लिए जिसका इलाज होना है उसकी एक बार एग्जामिनेशन होती है, कुछ स्कैन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की मदद से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने ट्रे लगेंगे, कितने कितने दिन पर ट्रे बदलना है, तो उसका इलाज हो सकता है। आजकल काफ़ी लोग आते हैं जो उसको हम लोग एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी बोलते हैं, जो किसी वजह से बचपन में नहीं करा पाए लेकिन बड़े होने के बाद अपना ठीक कराना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कई लोगों के दांत नेचुरली वाइट नहीं है, पीले हैं, भद्दे हैं, तो उसमें वो चाहते हैं, तो उसमें भी हम लोग ब्लीचिंग कर देते हैं या विनियर लगाते हैं जिससे दांतों की खूबसूरती बढ़ जाती है। कई लोगों का आपने देखा होगा खसते समय बहुत ज़्यादा उनके मसूड़े दिखते हैं तो उनको हम लोग गम्मी स्माइल बोलते हैं, तो आजकल गम्मी स्माइल का भी इलाज होता है। कई लोगों के मसूड़े ब्लैक भी होते हैं कि देखने में ब्लैक दिखते हैं, तो उसके लिए भी वो बेसिकली एक तरह का मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, तो उसके लिए भी हम लोग डीपिगमेंटेशन करते हैं, तो उससे ब्लैक मसूड़े जो होते हैं वो भी पिंक मसूड़े में चेंज हो जाते हैं। तो आजकल बहुत सारा कॉस्मेटिक और एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जो बेसिकली आपको पेन नहीं है बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, दूसरे तरह का दर्द है कि आपका देखने में अच्छा नहीं है या आप अपने लुक को और बेटर करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो उस तरह उसके लिए भी आजकल बहुत सारे एस्थेटिक और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं जो कि हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में। जी ठीक है। कई बार डॉक्टर लोगों का ये जानना होता है कि रात में सोते वक्त उनकी दांत टीसने की आदत होती है, तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत है या फिर ये होना आम बात है? नहीं, ये बिल्कुल होना आम बात नहीं है, एक गंभीर समस्या है, बट यूजुअली क्या होता है, इसको हम लोग ब्रक्सिज्म बोलते हैं। कई लोगों को दांत पीसने की आदत होती है तो वो चूंकि वो सोते समय करते हैं तो उनको कभी पता नहीं चलता, ज्यादातर लोग उस समय अनकॉन्शियस रहते हैं कि उन्होंने किया कि नहीं किया। बट उनके आसपास जो परिवार के लोग सोते हैं, अगर वो कभी ऑब्जर्व करते हैं कि घर का कोई मेंबर सो रहा है और सोते समय उसके दांत में किटकिटाहट की आवाज आ रही है या रगड़ की आवाज आ रही है, तो उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एक्टिव मसल्स की वजह से कई बार होता है, कई बार आदमी किसी टेंशन में है या कई बार कोई ऐसा ड्रीम चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है या सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से ब्रक्सिज्म होता है। और ये ब्रक्सिज्म जब बहुत लंबे समय तक होता है तो रगड़ने की वजह से दांत घिस जाते हैं, और दांत के ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवर होता है, इनेमल, जो एक सुरक्षा प्रदान करता है, अगर वो घिसने की वजह से हट जाता है तो आपको दांतों में दर्द होना, पानी लगना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इनेमल कभी दोबारा नहीं बनता है, इनेमल एक ही बार बनता है, बनने के बाद उसके बनाने वाले सेल खत्म हो जाते हैं बॉडी में, तो एक बार इनेमल का लॉस हो गया तो वो दोबारा नहीं बनता है। तो अगर किसी को, इसको हम लोग ब्रक्सिज्म बोलते हैं, अगर ब्रक्सिज्म है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कारण को ढूंढते हैं, फिर उसमें हम लोग कुछ सॉफ्ट प्लेट या हार्ड प्लेट, जिसको हम लोग नाइट गार्ड बोलते हैं, कि सोते समय वो लगा के सोए, तो वो जो प्रेशर आता है वो एक दूसरे दांतों पे न जाए, वो प्लेट पे आए और प्लेट से धीरे धीरे करके उस आदत को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये गंभीर समस्या है, बट ज़्यादातर लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि हमें मुंह से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, दांतों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर समस्याएं हुई हैं तो उन्हें खान पान से कैसे सही किया जा सकता है, और अगर ये छोटी मोटी समस्याएं हो रही हैं तो उनसे कैसे निजात मिले, क्या उपचार करना चाहिए घरेलू? देखिए, घरेलू उपचार आप यही है कि हर ज़्यादातर लोग ब्रश करते हैं, तो मैं तो कहूँगा हर आदमी 2 बार ब्रश करे, एक बार सुबह ब्रश करे, एक बार रात को ब्रश करे। रात को ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो आपके मुंह में कोई खाना नहीं फंसता जो रात भर सड़ता है, डैमेज होता है। तो हम लोग आइडियली बोलते हैं कि 2 बार करिए, लेकिन अगर आप एक बार ब्रश करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप रात को ब्रश करके सोइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एक बार सुबह ब्रश करते हैं। लेकिन अगर दोनों बार ब्रश करते हैं तो बहुत अच्छा है। खान पान आप सुधार रखिए,
ज़्यादा स्टिकी फूड मत खाइए, ज़्यादा फास्ट फूड मत खाइए, ज़्यादा रिफाइंड शुगर मत खाइए। बर्गर, पिज्ज़ा जो आजकल के तरह का बहुत सारे फास्ट फूड का प्रचलन है, जो बच्चे ज़्यादातर खाते हैं, चिप्स होता है, बेसिकली ये क्या जंक फूड होता है। इसमें कोई कैलोरी नहीं हो, कैलोरी खूब होती है बट कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और ये दांतों पे चिपक जाते हैं। जब दांतों पे चिपक जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उन पे एक बैक्टीरिया जब अटैक करता है उससे एसिड बनता है, दांत सड़ते हैं। इसकी जगह नेचुरल चीज़ें खाइए जिनमें फाइबर होता है, फ्रूट्स खाइए जिनको फाइब्रस डाइट बोलते हैं, और हेल्दी चीज़ें खाइए, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाइए। बट आप जो भी खाइए, आपको 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ओरल हेल्थ के लिए। जी, ठीक है। तो ये तो हो गई कि हेल्दी टेस्ट के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर शाइनी टीथ चाहिए हो कि हमारे दांत एकदम चमकदार हो और बहुत शाइन करें, तो उनके लिए घरेलू उपचार क्या है डॉक्टर? देखिए, दांतों के लिए अगर नॉर्मली दांत लोगों के शाइनिंग ही होते हैं, चमकदार ही होते हैं, अनटिल अनलेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यतः दांत के चमक ना होने के 2 कारण होते हैं। एक तो दांतों के ऊपर से अगर गंदगी जमा है, अगर आपका दांत ठीक है बट ऊपर से गंदगी जमा है, जिसको हम लोग स्टेन या कैलकुलस बोलते हैं, तो वो तो आप जब किसी डेंटल क्लिनिक में विजिट करेंगे तो उसके स्केलिंग या ओरल प्रोफाइलेक्सिस होती है। नेचुरली अगर नीचे से साफ है, ऊपर से गंदगी जमा, आपने ऊपर की गंदगी हटा दी, जिसको स्केलिंग हम लोग बोलते हैं, तो आपके दांत में चमक आ जाएगा। लेकिन अगर आपके दांत अंदर से ही पीले हैं, या इनेमल की थिकनेस कम है, या उनमें कोई बहुत से लोग जैसे उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे कुएं का हैंडपंप का पानी पीते हैं, जहाँ पर फ्लोराइड ज़्यादा होता है, तो उसमें फ्लोरोसिस हो जाती है, दांत पीले होते हैं या रफ होते हैं। तो ये केवल सफाई से नहीं जाएगा, सफाई से उस पर गंदगी तो चली जाएगी बट उस दांत का नेचुरल कलर नहीं चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग दांतों में ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग के बाद अगर दांतों के बीच में गैप है तो उसके लिए हम लोग विनियर लगाते हैं। विनियर क्या होता है कि एक पतली लेयर होती है टूथ कलर के मटेरियल का, जिससे लगा के एक खूबसूरत स्माइल आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और अपने दांतों को सुंदर रखने के लिए, इनमें सफ़ेदी रखने के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें? क्योंकि कई बार लोगों में ये सवाल बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आता है कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। देखिए, मेरे हिसाब से आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल टूथ ब्रशिंग का है जी, कि आप ब्रश कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेड आप कि कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जी। अनटिल अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगह पे टूथपेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपके दांतों में पानी लग रहा है जी, तो पानी लगने के लिए आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट की या सेंसिटिव के लिए जो है एंटी सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव टूथपेस्ट की जरूरत होती है, जिनको देने की जरूरत होती है। या दांतों से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए कुछ ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जो ब्लीडिंग को चेक करते हैं जी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप कोई भी पेस्ट करते हैं वो आपके लिए काम करेगा, बशर्ते कि आपकी ब्रशिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए और आप 2 बार ब्रश करें। तो आज हमने जाना कि दांतों में क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ब्लीडिंग कब होती है और मुंह से बदबू कब आती है, दांतों का टीसना क्या आम बात है। हमने सभी सवालों के जवाब अपने डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बेहतर उपचार, उच्च स्तरीय उपकरण, सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजधानी लखनऊ का विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थान एराइज हॉस्पिटल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ। पैरामेडिकल्स कोर्सेज के लिए प्रदेश का एकमात्र सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। युवाओं के सपनों को जहां मिलती है उड़ान, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुने बाबा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, देवा रोड, मटियारी, चिन्हट, लखनऊ। अगर आपको भी सताता है हड्डियों का दर्द तो हम करेंगे उसका पूरा इलाज। आइए हमारे पास ऑर्थो एंड न्यूरो पेन क्लिनिक C2199 C ब्लॉक, इंदिरा नगर, निकट लेबर अड्डा चौराहा, लखनऊ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।